यादों के किस्से खोलूं तो कुछ लोग बहुत याद आते हैं। राधा की नई नई शादी हुई थी। वह अपने पति के साथ अपना घर बसाने दिल्ली आ गई। जिस फ्लैट में वो शिफ्ट हुए वह उसके पति ने शादी से पहले ही ढूंढकर पक्का कर दिया था। दिल्ली का साउथ एक्स इलाका और उस ज़माने में उस एरिया का सबसे बढ़िया और सबसे सुरक्षित फ्लैट था। सच में बहुत अच्छा फ्लैट था। फर्स्ट फ्लोर पर उस फ्लैट में हॉल बहुत बड़ा था। एक मास्टर बेडरूम और एक गेस्ट रूम था। कमरों का आकार भी अच्छा था। बस रसोई थोड़ी छोटी थी पर उन दोनों के लायक ठीक थी। हर कमरे के साथ बालकनी थी, एक मेन बेडरूम के साथ, एक गेस्ट रूम के साथ और एक ड्राइंग रूम के साथ। फ्लैट में एक बड़ा सा टेरेस भी था। टेरेस से नीचे का सारा बाजार नज़र आता था। रोज़मर्रा की ज़रूरत की सभी दुकानें नीचे सामने ही थीं। उनका भी बहुत आराम था। नीचे बाजार होने से रौनक भी बहुत लगी रहती थी। उन्होंने टेरेस में कुछ गमले भी सजाए थे। राधा को काम वाली ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब उसका सामान शिफ्ट हो रहा था तो ऊपर वाली आंटी आ गई थीं। उन्होंने ही बताया था कि बहुत साल से पूरी बिल्डिंग में एक ही काम वाली काम करती है। इसी फ्लैट में कोई आए कोई जाए पर काम वाली वही रहती है। राधा को सुकून मिला। चलो खुद से नहीं खोजनी पड़ी। यूं भी उसके लिए नया शहर था और आसपास के सभी लोग भी नए थे। ऐसे में वह ढूंढने कहाँ ही जाती। जब सारा सामान घर में आ गया तो पहले पहल उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे और कहाँ से छोड़े। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। राधा ने जाली वाले दरवाजे में से झांक कर देखा तो सामने एक सुंदर सी महिला खड़ी थी। उसकी उम्र कोई 40-42 के आसपास की लग रही थी। कद उसका अच्छा था, लगभग 5 फुट 5 इंच के आसपास की रही होगी। उसने छोटी छोटी बूटी वाले प्रिंट की सफ़ेद सूती साड़ी पहनी हुई थी। माथे पर एक बड़ी सी लाल बिंदी थी और बालों का कसकर जूड़ा बना रखा था। इससे पहले राधा कुछ पूछती वही बोल पड़ी, राम राम बेटी, मैं रूपा हूँ। उसको देखकर राधा को लगा यथा नाम तथा गुण। उसके माँ बाप ने बहुत सोचकर उसका नाम रखा होगा। अपने नाम के अनुरूप वह बहुत सुंदर थी। अब राधा ने भी जवाब दिया, राम राम काकी। रूपा बतलाने लगी, इस बिल्डिंग के सभी घरों में मैं ही काम करूं। राधा को सुनकर अच्छा लगा कि चलो खुद ही आ गई, कोई संदेशा नहीं भिजवाना पड़ा। रूपा का व्यक्तित्व बहुत सौम्य और शांत लग रहा था। राधा का सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया उसकी कमर में लटके चाबियों के 4-5 गुच्छों ने। उसे बहुत हैरानी हुई कि इतनी चाबियां किसकी हैं। फिर उसने सोचा किसी की तो होंगी। तुरंत पूछना उसे उचित नहीं लगा, पर राधा के मन में प्रश्न ज्यों का त्यों बना रहा। अब राधा ने पूछा, काम करने कब से आओगी काकी? तो वह कहने लगी, बेटी आज से ही शुरू कर देती हूँ, क्योंकि करना तो मन नहीं है। आज से शुरू करूँ कि कल से, क्या ही फर्क पड़ा है। उसकी बात सुनकर राधा की तो जैसे बाँछें ही खिल गई। उसने तुरंत उसे अंदर बुला लिया। रूपा ने भी सामान जमाने में दिल से मेहनत की। राधा को भी रूपा को एक मददगार के रूप में पाकर बहुत अच्छा लग रहा था। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका शाम तक काम करके रूपा अपने घर चली गई। रूपा प्रतिदिन नियमित समय पर आ जाती थी, पर वह हमेशा ही जल्दी में रहती थी, क्योंकि उसे कई घरों का काम करना होता था। एक दिन राधा ने उससे हिम्मत करके पूछ ही लिया, ताकि यह इतनी सारी चाबियों के गुच्छे किसके हैं? तो वह बोली, बस ये बताऊं बेटी, एक तो सबसे ऊपर यानी 3rd फ्लोर वालों का है। दोनों पति पत्नी नौकरी करें।
वे तो सुबह सुबह काम पर निकल जावे और मैं पीछे से सारा काम करने जाऊं। और वो सामने की बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पे एक दीदी रह मैं कल्ली है और नौकरी पे जावे। बेटी मेरा तो कोई टाइम पक्का है ना, जब बखत मिले उनके दोहरे काम पे चली जाऊं। दीदी तो घर पे रहवे नहीं, इसलिए उनने तो कोई फर्क पड़े को नहीं। फिर राधा ने पूछा, और यह 2 गुच्छे किसके हैं? तो वह बतलाने लगी, एक पीछे की बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे बूढ़े अंकल आंटी रहवे तो वो घरा पे ही, पर बार बार उठकर पाट खोलन में उन्हें तकलीफ होवे क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहवे और कई दफा उनकी आंख भी लगी होवे। तो मैं जाके चुपचाप पाट खोल लूं और काम कर दी रहूं, फिर उनका खाना बनाऊं और अंकल आंटी ने तत्ता तत्ता खिला के चल लिया आऊं। रूपा का बतलाना जारी रहा। और ये चौथा चाबी का गुच्छा सड़क के उस पार जो बिल्डिंग है ना, उसमें सेकंड फ्लोर पर एक पति पत्नी रह में, उनके बच्चा तो कोई है ना। भाई जी आर्मी में है तो कभी कभी ही आवे, और भाभी जब केली होवे तो कभी अपने माँ बाप के पास चली जावे या कभी किसी रिश्तेदार गिर लो तो उनका आना जाना लगा रहे। पर घर तो साफ करना ही होवे ना, इसलिए वो चाबियां मन ने ही देकर रखें। जब भी उनको यहाँ आना होवे तो मन ने फोन करके बता देवे और मैं पूरे घर की साफ सफाई कर देऊं। वैसे बीच बीच में भी जाके सफाई करनी पड़े। यह सुनकर राधा को बहुत हैरानी हुई कि दिल्ली जैसे शहर में जहां आए दिन इतनी वारदातें होती रहती हैं, वहां पर भी लोगों ने कितने विश्वास से अपने घर की पूरी पूरी चाबियों के गुच्छे अपनी कांवली को दिए हुए हैं। रूपा राधा के चेहरे के भाव पढ़ रही थी। वह कहने लगी, बेटी सारी बात समझू मैं। आपको ये सुन के अजीब लग रहा कि कैसे लोग अपने घरों की पूरी पूरी चाबियां मन्ने दिए रखें। बेटी सच पूछो तो उनकी चाबियों के गुच्छों से मेरी जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जामे कि उनके घरों की एक भी चीज इधर की उधर हो गई तो सीधा इल्जाम मुझ पे आवेगा। राधा आवाज सी रूपा का चेहरा देख रही थी। चाबियों के गुच्छों को संभालने का यह पहलू तो वह सोच ही नहीं पा रही थी और कभी एक पल के लिए भी उसके दिमाग में ऐसा विचार आया ही नहीं। सच में इतनी सही बात कही थी रूपा ने। अब धीरे धीरे राधा का पूरा घर व्यवस्थित हो गया था। वह आसपास के वातावरण से भी परिचित हो गई थी। कहाँ पर फल सब्जी की दुकान है, कहाँ राशन की, कहाँ धोबी बैठता है और कहाँ मदर डेयरी है। उसके फ्लैट के ठीक नीचे एक बुधवार बाजार पटरी पर लगता था। वहाँ पास में ही उसकी एक रिश्तेदार रहती थी। राधा उनके साथ पहली बार उस मार्केट में गई थी। सस्ती, सुंदर और टिकाऊ चीज़ों के लिए उस बाजार में बहुत सारा सामान था। उसे बहुत अच्छा लगा वह बाजार। धीरे धीरे उसका मन वहाँ रमने लगा। उसके पति सुबह 9 बजे काम पर चले जाते, फिर थोड़ी देर में रूपा आ जाती थी। वह भी 1 घंटे में सारा काम करके चली जाती थी। फिर राधा कभी किसी से फ़ोन पर गप्पे लगा लेती थी या कभी सामान लेने पास के बाजार में चली जाती थी। बस इसी तरह राधा के दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन रूपा आई तो राधा को थोड़ी परेशान लगी। उसने पूछा, काकी क्या हुआ? तो वह कहने लगी, बेटी के बताऊं, मेरी बेटी के ससुराल में गई थी। राधा ने हैरानी से पूछा, बेटी की ससुराल काकी? तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी है कि तुमने उसकी शादी कर दी? अब रूपा बतलाने लगी, बेटी मारा ब्याह 16 में हुआ और मारी बिटिया का हमने 18 में कर दिया। आप तो जानो हमारे यहाँ ज्यादा देर से ना करे। राधा को बहुत हैरानी हुई। फिर उसने उत्साह से पूछा, तो बिटिया से मिलने गई थी?
सुनकर रूपा थोड़ा उदास हो गई। उसके चेहरे का रंग बदल गया। एक लंबी सांस भरकर बोली, ना बेटी, मेरी बेटी को तो उसके ससुराल वालों ने बहुत तंग कर रखा। मन ने कहीं से पता चला तो मैं अपने भाई गेलो गई थी। जाकर अपनी बेटी को देखकर मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। ऐसी सूख के कंटा हो गई कि क्या बताऊं। फिर मन ने उसके सास ससुर से बात की, पूछा क्या मेरी बेटी खाना ना बनाती, तो वे बोले जी बनाती है। फिर मैंने पूछा कपड़े ना धोती, तो वे बोले ना जी वह भी धोती है। फिर मैंने पूछा घर और पति ना संभालती, तो कहने लगे वो तो बहुत ही अच्छे से संभालती है। फिर हमने पूछा आपके रिश्तेदारों की इज्जत ना करती, तो कहने लगे ना जी वह भी कर दी है। रिश्तेदार तो सब इसकी बहुत तारीफ करे। जद मन ने थोड़ा तलखी से पूछा फिर आपको दिक्कत के है, तो वे हक्के बक्के हो लिए। उनके पास कोई जवाब ना था। अब राधा भी शशोपंच में आ गई कि आखिर मुद्दा क्या है। उसने भी उत्सुकता से पूछा आखिर फिर समस्या क्या है। रूपा बोली, बेटी के बताऊं, मामला सारा दहेज का है। इतने लालची लोग हैं कि बस पूछो ना। हमने तो सब खोल के ब्याह किया था कि हम बस इतना ही लगा सकें। उन्होंने भी हाँ कह दी थी। असल में उनके बेटे को मेरी बेटी बहुत पसंद थी और वह कहीं और ब्याह ना करना चाहते था। इसलिए बेटे के दबाव में माँ बाप को हाँ करनी पड़ी, जबकि वे ज्यादा दहेज वाला रिश्ता चाहते थे। अब और तो कहीं बस चले कौन नहीं, बस मेरी बेटी को बिना बात तंग करने में लगे रहवे। रूपा के चेहरे पर बेटी का दर्द साफ झलक रहा था। फिर थोड़ा संयत होकर बोली, बेटी फिर मैंने और मेरे भाई ने तो कह दिया, आज के बाद अगर आपने मेरी बेटी को परेशान किया तो मैं अपने घर वापस ले जाऊंगी और पुलिस में आपकी शिकायत दर्ज करवाऊंगी। फिर तो उनके चेहरे की हवैयाँ ही उड़ ली। यह कह के मैं और मेरा भाई तो अब वापस आ गए। बेटी थोड़े दिन और देखूंगी, जे ना ठीक होवेंगे तो अपनी बेटी ने वापस ले आऊंगी और फिर देखिए उनके ससुराल वालों ने थाने की हवा खिलवाऊंगी। रूपा का यह नया रूप देखकर राधा हैरान थी। इतनी सौम्य और शांत सी दिखने वाली, अंदर से कितनी सशक्त और मजबूत व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। बड़े दुख की बात है, आज की 21वीं सदी में भी कितने ही ससुरालों में ना जाने कितनी ही बेटियों को दहेज का दंश झेलना पड़ रहा है। अगर हमें अपनी बेटियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकना है तो हर माँ बाप को इतनी हिम्मत और हौसला दिखाना ही होगा। एक तरफ तो राधा को रूपा पर गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसे अपनी मित्र मीरा की याद आ गई और अंदर ही अंदर कहीं टीस भी उठी कि काश उसकी मित्र मीरा के माता पिता ने भी ऐसे ही हिम्मत और समझदारी दिखाई होती तो मीरा को भी विवाह के बाद साल दर साल इतनी कठिनाइयां ना झेलनी पड़ती। मित्रों, राधा और रूपा की कहानी आज यहीं समाप्त करती हूँ। मीरा की कहानी भी अगले किसी वीडियो में आपको अवश्य सुनाऊंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी यह सच्ची कहानी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आप यह कहानी पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकती हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धैर्य से सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।